अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं गूगल मैप का एक ये वाला पेज बनाने वाले हैं जिसके अंदर यहाँ पर कस्टम मार्कर हैं और यहाँ पर नीचे से हमने कार्ड को शो किया हुआ है, यहाँ पर मार्कर भी शो किए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पैकेज चाहिए। यहाँ से हम पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं गूगल मैप्स फ्लटर। इसकी हम सेटिंग भी करेंगे। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है हम कर देते हैं यहाँ पर। इसको हम सेव करते हैं यहाँ पर और अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। हम नीचे चले जाते हैं। तो आपको जो है ना इसके लिए एपीआई की चाहिए। गूगल डेवलपर कंसोल पे जाना है, वहाँ पर गूगल मैप को इनेबल करना है और गूगल मैप में जाकर वहाँ पर एपीआई की जो आती है ना आपने उसको वहाँ से लेकर जाना है। तो यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि हमने इसको कॉपी करना है और इसको एंड्रॉयड मिनी फिस्ट के अंदर पेस्ट करना है। तो फिर जो आपकी एपीआई की होगी तो यहाँ पर आप इसके अंदर पेस्ट करेंगे। एपीआई की आपको कैसे चाहिए? अगर यहाँ पर हम जाते हैं गूगल डेवलपर अकाउंट्स पे और यहाँ पर जाकर हमने क्या करना है, इनेबल गूगल मैप्स को करना है। यहाँ पर हम कर देते हैं। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे या हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट कर देते हैं बाय टेक। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। अब जो है ना हमने यहाँ पे जाना है, इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पर एपीआई एंड सर्विस के अंदर जाना है, इनेबल एपीआई के अंदर जाना है। यहाँ पर हमें चाहिए गूगल मैप्स। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं इसके अंदर गूगल मैप। इसको यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपने वहाँ पे जाना है और प्रोजेक्ट को तो हमने ऊपर से क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर गूगल मैप्स को हमने सर्च करना है। सॉरी, यहाँ पर हम बायोटेक को सर्च कर लेते हैं और इसके अंदर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर अगर हम चले जाते हैं, लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं मैप। तो यहाँ पर जो है ना हमने मैप एपीआई को यूज़ करना है। यहाँ पर जैसे अगर आप इनिशियली देखते हैं कि यहाँ पर ये आ रहा है मैप एस टी के फॉर एंड्रॉयड। यहाँ से आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर इसको इनेबल करना है आपने। यहाँ से इनेबल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही इनेबल करेंगे गूगल मैप को इनेबल करेंगे और गूगल मैप्स के अंदर सेलेक्ट एपीआई अंडर गूगल मैप मेन्यू के अंदर यहाँ पर हम इसको कर देते हैं। अभी जो है ना जैसे ही आप स्टार्टिंग में इसको करेंगे तो ये आपसे जो है ना कार्ड और पेमेंट की डिटेल मांगेगा। ये आपसे कोई चार्जेस वगैरह उसकी नहीं लेगा, लेकिन जो है ना आपको पेमेंट मेथड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आप पेमेंट मेथड लगाने के बाद फिर वो आपको एपीआई की दे देगा। तो ये आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास कार्ड है तो यहाँ पर कार्ड की डिटेल ऐड करें और स्टार्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट वो एपीआई की देगा। तो हम आगे जाते हैं, हमारे पास एक और अकाउंट है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं, ये इंस्टॉल हो गया। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर, इसको मैं बंद कर देता हूँ इनको। एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर एस आर सी मेन के अंदर और यहाँ पर एंड्रॉयड मिनी फीस्ट। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पर हमने इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन को भी ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब जो है ना आपने यहाँ पर अपनी एपीआई की को लगाना है। जो आपको एपीआई की मिलेगी तो आपने यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। तो अभी हम एक क्या करते हैं कि यहाँ पर फाइल के अंदर एक स्क्रीन बना लेते हैं। यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं गूगल मैप पेज।
पेज डॉट डॉट आप इसको कहते हैं। इसके अंदर आप क्या करेंगे, गूगल मैप पेज, और यहाँ पर मटेरियल को इंपोर्ट कर लें, इसको सेव करें, और इसको जो है ना अब आपने यूज़ करना है होम पेज के अंदर। आप चले जाएंगे यहाँ पर मैप की जगह पर, यहाँ पर मैं इसको यूज़ करता हूँ, यहाँ पर इसको कॉल कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप चले जाएंगे इंपोर्ट गूगल मैप, ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है, यहाँ पर गूगल मैप पेज, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पर जाते हैं, अ, यहाँ पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर अगर अभी हम जाते हैं और इसको अभी हमें इसको जो है ना रीरन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं गूगल मैप को, और यहाँ पर हमें इनिशियल कैमरा पोजीशन देनी पड़ेगी, जिसके अंदर कैमरा पोजीशन के अंदर हम टारगेट देंगे, जिसके अंदर लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड हम पास करेंगे। तो अभी हम ऐसे ही डेटा दे देते हैं, इसके अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसको हम सेव करते हैं। और अगर अभी हम इसको देखते हैं तो गूगल मैप को, तो ये यहाँ पर जो है ना हमारे गूगल मैप यहाँ पर लोड हो गई। तो इनिशियली हमें गूगल मैप को यहाँ पर लोड ही करना था, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वर्क कर रही हैं। तो अगर हम डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं, तो हमें क्या करना है हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके ऊपर जो है ना हमें फ़िल्टर तो हमारे बने हुए हैं, लेकिन ये गूगल स्क्रीन के ऊपर जो है ना हमें एक तो ये आइकन चाहिए, और इसके नीचे जो है ना हमें वर्टिकल कार्ड चाहिए। हम इन मार्कर्स को बाद में बनेंगे, तो पहले ये वाले ऊपर जो है ना इसके ऊपर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम जाते हैं, और इसको जो है ना हमें अभी स्टैक में लाना पड़ेगा, तो हम इसको स्टैक में रैप कर लेते हैं। फर्स्ट इसको कॉलम में करते हैं, और अब इसको स्टैक कर लेते हैं। अब इसके नीचे हम एक कंटेनर लेते हैं, जिसके अंदर हम बाकी वो जो मैप के ऊपर सारी चीज़ें हैं ना हम इस कंटेनर के ऊपर लेंगे, कंटेनर के अंदर लेंगे, सॉरी। तो अभी अगर हम यहाँ पर कॉलम ले लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन, हमें एक ऊपर चाहिए फर्स्ट, हम यहाँ पर जस्ट अपर सेक्शन दे देते हैं, और एक लोअर सेक्शन होगा, तो इसको हम लोअर कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं अभी। और अगर अभी हम यहाँ पर गूगल मैप के अंदर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये आ गया। लेकिन अभी जो है ना हमने इसको थोड़ा डिवाइड करना है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, हम इसको कर देते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है हम उसको स्पेस बिटवीन कर लेंगे। मेन एक्सिस अलाइनमेंट हम स्पेस बिटवीन करते हैं। अभी इसको सेव करते हैं अगर, तो ये हमारा ये एक अपर हो गया, और यहाँ पर ये एक नीचे लोअर आ गया। अगर हम फ़िलहाल अभी के लिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये यहाँ तक आ गया, एक हमारा अपर और एक हमारा लोअर। तो अब जो है ना हम फर्स्ट जो है ना नीचे वाला सेक्शन बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल कार्ड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमने वर्टिकल कार्ड बनाया था। होम स्क्रीन के अगर अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर हमने बनाया था ये वर्टिकल कार्ड, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं उधर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको गूगल मैप के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे यहाँ पर चाहिए। होम गेट टेक्स्ट, तो ये भी सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। होम स्क्रीन, सॉरी, यहाँ पर हमें ये इंपोर्ट करना है, और यहाँ पर अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, गेटेक्स को हम इधर हम इंपोर्ट कर लेते हैं गेट को,
और गेटेक्स को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमारा प्रोवाइडर यहाँ पर। अगर अभी देखते हैं तो यहाँ पर हमें वर्टिकल कार्ड को भी इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अगर अब हम यहाँ पर सेव करते हैं तो ये जो है ना वर्टिकल कार्ड आ गया यहाँ पर हमें। अब जो है ना हमने इसको जो है ना हॉरिजेंटली शो करवाना है, तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे, एक्सेस डॉट हॉरिजेंटल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा हो रहा है, लेकिन हमने जो है ना इसको थोड़ा सा हाइट देनी पड़ेगी। इसको हम यहाँ पर दे देते हैं, बल्कि इसको रैप कर लेते हैं साइज बॉक्स के साथ। इसको हाइट दे देते हैं 200 तक, और इसको विड्थ दे देते हैं गेट डॉट सॉरी गेट डॉट विड्थ। अब जो है ना अगर ये यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर हम इसको रैप कर लेते हैं, सॉरी इसको कंटेनर के साथ रैप कर लेते हैं। इनको जो है ना इनकी हाइट और विड्थ डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। और तो ये अपर सेक्शन की हाइट हो गई और ये यहाँ पर हो गई इसकी विड्थ। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे, -50 कर लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस हो गया। तो अगर अभी इसको हम सेव करते हैं तो यहाँ पर जो हमने नेवर फिज़िक्स लगाया हुआ, यहाँ पर ऑलवेज फिज़िक्स लगाएंगे। इसको हम कांस्ट कर लेते हैं, और ये जो है ना विड्थ को हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक ठीक हो गया, और अभी ये स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमें जो है ना यहाँ पर पेज व्यू लेना है। तो यहाँ पर हम पेज व्यू ले लेते हैं। पेज पेज की तरह इफेक्ट लाने के लिए पेज व्यू को यूज़ करते हैं। तो अगर अभी हम यहाँ पर सेव करते हैं तो अभी इसको अगर स्क्रॉल करते हैं तो ये जैसे पेज को हम स्क्रॉल करते हैं वैसे हो रहा है। ये यहाँ तक हो गया। अब जो है ना हमने इसका ऊपर वाला सेक्शन अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं तो ये वाला सेक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर 3 आइकन्स हैं, उसको कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम एक कंटेनर बना लेते हैं। इसके अंदर चाइल्ड के अंदर हमें एक कॉलम चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे आइकन है ना वर्टिकल फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर मैं एसवीजी हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एसवीजी पड़े हुए हैं इनके। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं एसेट्स /SVG, और हमें कौन सा एसवीजी चाहिए इसके लिए, ऊपर वाले के लिए अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये एसवीजी चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं, ये रीजन वाला आएगा यहाँ पर एसवीजी रीजन डॉट एसवीजी कर लेते हैं। एक ये है, एक दूसरा है, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं मैप प्लेयर्स, शायद ये हमें यूज़ करना है। तो ये यहाँ पर आ गया, और इसके नीचे हमें एक और एसवीजी चाहिए। हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर 3 एसवीजी चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पर जो है ना हमें ये रीजन के लिए चाहिए, और एक एम के लिए चाहिए, जो करंट लोकेशन यूज़र की होगी उसके लिए। तो अगर हम यहाँ पर इसको सेव करते तो ये यहाँ पर आ गया। और अब हम इसको करेंगे विड्थ फुल दे देते हैं, विड्थ, और कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, और मेन एक्सेस अलाइनमेंट हम इसकी जो है ना एंड कर देंगे, क्योंकि हमें ये लास्ट में एंड पर चाहिए। तो इसको हम सेव करते हैं। तो एक बार सेव करके देख लेते हैं, और इसको देख लेते हैं क्यों नहीं आया यहाँ पर। कलर देख कर देखते हैं। अगर यहाँ पर अभी हमने इसको सेव किया, ये अभी यहाँ पर सेंटर में है, क्योंकि इसको अलाइन करना है हमने सेंटर के अंदर, टॉप राइट के अंदर अलाइनमेंट करनी है इसकी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अलाइनमेंट डॉट टॉप राइट कर देते हैं यहाँ पर, इसको सेव करते हैं।
तो अभी ये यहाँ पर आ गया और इसका अब हम कलर ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। और अब जो है ना, हम अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखते हैं तो इसको जो है ना हमने एक कंटेनर में रखा हुआ है और इसके ऊपर बॉर्डर भी है, तो ये हम थोड़ा डिज़ाइन के हिसाब से इसको कर लेते हैं सेटिंग। इसको हम कंटेनर के अंदर रैप कर लेते हैं और इसको विड्थ और हाइट भी दे देते हैं। इसको हम 50 कर लेते हैं और इसकी हाइट भी हम 50 कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और इसका जो कलर है ना हम उसको चेंज कर लेते हैं। अब हमने डेकोरेशन करनी है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पर हम करेंगे बॉर्डर रेडियस अगर हम इसको कर लेते हैं सर्कुलर 12 कर देते हैं। और इसके अंदर हम इसका कलर दे देते हैं, एक कस्टम कलर में से हम इसको वाइट कलर दे देते हैं। इसको सेव करते हैं तो ये वाइट आ गया। लेकिन जो है ना ये अभी इमेज की जो साइज़ है ना वो बढ़ गई, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पेडिंग दे देते हैं। इसको हम 12 तक पेडिंग दे देते हैं। और अगर और कम करना है तो यहाँ पर अगर हम 15 कर लेते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। अब जो है ना यही सारी सेटिंग हमने इस्तेमाल करनी है दूसरे के लिए भी, सबके लिए। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको रैप करते हैं और यहाँ पर जो है ना हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको भी रैप करते हैं और यहाँ पर इसको भी हम पेस्ट कर लेते हैं। अगर अभी सेव करते हैं हम इसको तो ये यहाँ तक आ गया। लेकिन जो है ना इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, तो हम यहाँ पर गैप दे देते हैं इनके बीच में। यहाँ पर भी देना है हमने। यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइज्ड बॉक्स हाइट 10 कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो ऊपर है उसके ऊपर भी गैप दे दिया है, ये वाला इसके ऊपर भी गैप दे, लेकिन जो सबसे ऊपर है हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा, उसके ऊपर से भी साइज़ दे देंगे। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अभी जो है ना हमने इनके ऊपर टेप लगाना है और इनके ऊपर फंक्शनलिटी लगानी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। जाते हैं तो यहाँ पर ये जो है ना हमें बॉटम शीट चाहिए, इसके अंदर जो है ना ये डिज़ाइन करना है। तो अगर यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर हम ऑन टेप लगा देते हैं। इसके ऊपर हम इंकवेल लगा लेते हैं ऑन टेप के लिए, इंकवेल। और इसके ऊपर ऑन टेप के ऊपर जो है ना अभी हमने मटेरियल शीट को यूज़ करना है। एक हमने पैकेज को इंस्टॉल किया था जिसके लिए हमने यूज़ किया था, तो वो हम पैकेज यहाँ पर देख लेते हैं हमने कहाँ पर यूज़ किया था, तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, कस्टम फिल्टर के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर हमने ये शो मटेरियल इसको यूज़ किया था, तो हम यहाँ पर इसी को यूज़ करेंगे आगे भी। यहाँ पर गूगल मैप के अंदर जाते हैं और इसके अंदर ऑन टेप के ऊपर यहाँ पर हम इसको कॉल कर देते हैं, इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं बॉटम शीट को यहाँ पर, और इसके अंदर जो है ना हम रिटर्न कर देते हैं। इसके अंदर जो हमने रिटर्न करना है ना जो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से, तो इसके अंदर पहले तो हम कॉलम ले लेते हैं, यहाँ पर कॉलम ले लेते हैं। इसके अंदर हम ले लेते हैं, एक बार डिज़ाइन को देख लेते हैं। इसके अंदर हमें रो चाहिए और उसके नीचे एक कॉलम, उसके नीचे ये डेटा चाहिए, रो के अंदर ही चाहिए ये भी। तो अब यहाँ पर अगर हम रो ले लेते हैं चिल्ड्रन, और इसके अंदर हमें आइकन चाहिए, ये वाले जो आइकन है ना, इन आइकन को हमें यूज़ करना है। तो वो हमारे पास एसवीजी के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर हम एसवीजी एसेट्स को यूज़ करते हैं, एसवीजी पिक्चर्स डॉट एसेट, और यहाँ पर अगर हम जाते हैं एसेट्स स्लैश एसवीजी स्लैश, हमारे पास ये एसवीजी है, और यहाँ पर जाते हैं। अच्छा ये इमेज है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम क्या करते हैं,
इसके अंदर इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। और अब यहाँ पर हमें जो है ना 3 चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ये था और एक सेटेलाइट, इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और एक दूसरा था कि ये वाला, हम इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसको सेमीकोलन दे देते हैं। अब अगर सेव करते हैं तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा आ गया। लेकिन जो है ना, हमने इनकी अब विड्थ और हाइट भी एक फ़िक्स रखनी है। तो जो हमने ऊपर बनाया था ना, एक यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन बनाई थी कि इसकी ये रखनी है, तो हम सेम ही यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसको रैप कर लेते हैं विजिट के साथ, और यहाँ तक हम इसको रैप कर लेते हैं। और इसको भी हम सेम ही कर लेते हैं। इसको भी कर लेते हैं। अगर अब हम यहाँ पर सेव करते हैं और अब चेक करते हैं, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ये यहाँ तक आ गया। लेकिन जो है ना, अब हमने इसकी थोड़ी सी जो हाइट है ना, और उसको हमने थोड़ा सा बढ़ाना है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, 70 करके देख लेते हैं, हाइट और विड्थ को 70 करके देख लेते हैं। और अभी यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये 70, अगर यहाँ पर देख लेते हैं 70, डिज़ाइन में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इतनी है। अच्छा, इसको हम 70 कर लेते हैं। और बाकी भी जो है ना, हम उनको भी 70 कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है ना, हमें मार्जिन नहीं चाहिए, इसके अंदर पैडिंग नहीं चाहिए, सॉरी मार्जिन नहीं, पैडिंग नहीं चाहिए यहाँ पर। और इधर हम इनको भी 70 कर लेंगे। यहाँ से भी पैडिंग रिमूव कर देते हैं, इसको भी हम 70 कर लेते हैं। सेव करते हैं। और अभी अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि हमने जो है ना, इसको क्लिप RR रिएक्ट के अंदर यूज़ करना है, तो तब जाकर ये जो है ना हमारा बॉर्डर अप्लाई होगा। तो अगर हम यहाँ पर अभी जाते हैं इसके अंदर और इसको हम रैप करते हैं क्लिप RR रिएक्ट के, और यहाँ पर जो हम इसको बॉर्डर रेडियस देंगे 12 कर देंगे। और अगर अभी हम करके देख लेते हैं तो इसके ऊपर जो है ना अभी बॉर्डर आ जाएगा, ये आ गया इसके ऊपर। और हमने ये इनके लिए भी करना है, तो यहाँ पर हम जाते हैं इमेज को, यहाँ पर इसको भी हम रैप विजिट के साथ कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्लिप और रिएक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम बॉर्डर कर लेते हैं। इसके नीचे वाले के ऊपर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं क्लिप आर सॉरी क्लिप RR रिएक्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे बॉक्स फिट, हम इसको फिल कर देंगे, सबको हम फिल कर लेंगे कि जितनी हाइट और विड्थ अवेलेबल है उसके अंदर ये फिल हो जाए। इसको भी हम कर लेते हैं। और अगर अभी हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, तो ये अभी हो गया। लेकिन ये जो सेकंड नंबर इमेज है, तो इसके ऊपर सेकंड इसके ऊपर जो है ना, हमने पेडिंग इससे ख़त्म करनी है, तो ये ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इमेजेस जो है ना यहाँ पर ठीक हो गए। अगर अब हम देखते हैं तो अब जो है ना, इनको स्पेस बिटवीन कर लेते हैं और इनके ऊपर बॉर्डर आएगा। बॉर्डर के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम बॉर्डर दे देते हैं, इसके ऊपर बॉर्डर हाल कर लेते हैं, और इसके विड्थ 1 कर लेते हैं, और इसका कलर हम प्राइमरी कर लेंगे, एक कस्टम कलर डॉट प्राइमरी कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। तो अगर अभी हम चेक करके देख लेते हैं एक बार फिर, तो इसके ऊपर ये जो है ना बॉर्डर आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर भी इसके ऊपर आ गया। अब हमने ये बॉर्डर जो है ना सबके अंदर अप्लाई करना है, लेकिन जब सिलेक्टेड होगा तब, तो उसके ऊपर हम देख लेते हैं। फ़िलहाल तो अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर भी।
और इसके अंदर क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट लगा लेते हैं, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है हम उसको स्पेस बिटवीन कर लेंगे या स्पेस अराउंड कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाहर से भी स्पेस है। तो इसको सेव करते हैं और अगर अभी चेक कर लेते हैं तो ये अभी यहाँ पर ठीक हो गया। इसके ऊपर से थोड़ा हमने साइज़ बॉक्स दे देते हैं और हाइट दे देते हैं, यहाँ पर हम 20 कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं और अभी देख लेते हैं तो ये ठीक हो गया यहाँ तक। अब जो है ना हमें इसके लिए, चलो वो गेटेक्स को हम बाद में सेट कर लेते हैं इसके लिए। अब इसके जो नीचे है ना हम उसको पहले बना लेते हैं, शो नियर बाय मॉल्स, और ये जो है ना हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमने बनाया था, अगर आपने देखा हो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो फ़िल्टर के अंदर यहाँ पर ये हमने बनाया हुआ है, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। हमने कहीं पे ये बनाया था, ये बनाया हुआ है, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम कस्टम फ़िल्टर में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 360, ये जो टाइल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब हम गूगल मैप के अंदर जाते हैं और इसके नीचे पहले तो यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, साइज़ बॉक्स, और यहाँ पर हम हाइट कर लेते हैं 20 तक कर लेते हैं, और इसके नीचे हम इसको यूज़ कर लेंगे। ये हमने बनाया था पिछली वीडियोस में, कस्टम फ़िल्टर की वीडियो में हमने ये बनाया था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम इसके लिए वैल्यू बना लेते हैं। ये जो है पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, शो नियर बाय मॉल्स, शो नियर बाय मॉल्स, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पर माल के लिए हमें ट्रू फॉल्स बना लेना है, तो वेरिएबल बना लेना है। तो उसके लिए हम होम के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर एक्स बोल, यहाँ पर हम बोल लिख लेते हैं, और इसके अंदर जो है ना हमें माल्स के लिए बनाना पड़ेगा इज इक्वल टू, इनिशियली फॉल्स होगा, डॉट ओ बी एस। तो ये हमें 3 के लिए बनाना है। एक माल हो गया, और देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, एक ही बार बना लेते हैं। ये स्टेशन हो गया, रेल स्टेशन और पेट्रोल स्टेशन, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं रेल स्टेशन, यहाँ पर हम इसको छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर पेट्रोल स्टेशन, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर हम इसको यूज़ कर देंगे अभी। तो होम गेटेक्स अब हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर हम करेंगे होम गेटेक्स, और इसके अंदर हम करेंगे मॉल्स, यहाँ पर भी हम होम होम सॉरी होम गेट होम गेटेक्स, और यहाँ पर हम मॉल कर लेंगे। तो और इसको जो है ना हमने एक बार और भी कॉपी कर लेते हैं इसको, इसके नीचे 3 बार हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमें शो बाय मॉल्स, और यहाँ पर और क्या था, शो नियर बाय रेल स्टेशंस और पेट्रोल स्टेशन, शो नियर बाय रेल स्टेशन और शो नियर बाय पेट्रोल स्टेशंस, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं रेल स्टेशंस, और इसको हम कर लेते हैं पेट्रोल स्टेशन। इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं, और अगर अभी हम एक बार देख लेते हैं गूगल मैप के अंदर जा कर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके नीचे जो है ना हमें एक बटन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कस्टम बटन जो है हम उसको ही यूज़ कर लेते हैं, कस्टम बटन। इसके अंदर हम टाइटल दे देते हैं अप्लाई, और विड्थ दे देते हैं गेट डॉट विड्थ, और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 40 माइनस कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं, और जो है ना हम इसको हाइट भी दे देते हैं। यहाँ पर अगर कॉलम जो है हमारा, हम इसको हाइट दे देते हैं कंटेनर के अंदर, या साइज्ड बॉक्स के अंदर रैप कर लेते हैं इसको, और इसको हम हाइट दे देते हैं 300 तक दे देते हैं, और अभी चेक करते हैं तो बॉटम 58, मतलब कि ये 360 तक कर लेते हैं इसको हम।
सेव करते हैं और अभी चेक करते हैं अगर यहाँ पर, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। तो आज हमने जो है गूगल मैप के ऊपर ये एक तो स्टैक बना लिया, उसके ऊपर जो कंपोनेंट था एक कार्ड वो भी हमने बना लिया, और ऊपर जो चीज़ें थी वो भी बना लिए। तो ये यहाँ तक आज वीडियो ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगला पार्ट बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।